हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट की एक जर्नी। इसमें हम आपको शेयर मार्केट की सारी बेसिक चीज़ें से लेकर एडवांस चीज़ों तक डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या टूल्स होते हैं, क्या हमें देखना पड़ता है, सभी चीज़ें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट की हिस्ट्री से। शेयर मार्केट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 12th सेंचुरी में। वहाँ जहाँ कुछ लोग थे उस समय जिनको कंट्रीज द चेंज कहा जाता है, जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लोन का मैनेजमेंट करते थे और उनका रेगुलेशन करने थे। मेनली ये लोग फार्मिंग कम्युनिटी के लोन का मैनेजमेंट और रेगुलेशन करते थे। ये इस कारण से ये इंडिया के ये वर्ल्ड के फर्स्ट ब्रोकर कहे जाते हैं जो लोन्स में ट्रेड करते थे। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 13-14 सेंचुरी में इटालियन बैंकर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना चालू किया था, जो बाइंग और सेलिंग की मार्केट का फॉर्मेशन जिससे कारण हुआ था, खरीदने और बेचने वाला। अब करंट में आते हैं मॉडर्न शेयर्स मार्केट। मॉडर्न शेयर मार्केट ये स्टार्ट होता है 1600 डच जो इस समय हॉलैंड कहलाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ये बॉन्ड स्टॉक के शेयर जारी करते थे और इसके कारण फुल फ्लेजेड एक स्टॉक मार्केट का स्टार्ट हुआ था। मेनली जो डच थे ये क्या करते थे कि ये सबसे पहले दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे, वहाँ से सामान ला के बेचते थे। अब जब ये दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे तो इनको मतलब उस देश में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, खाने आपूर्ति, रसद आपूर्ति की। तो ये जिन लोगों से या जिन भागीदारों से पैसा लेते थे, जब ये रिटर्न होकर माल अपना बेचते थे तो जितना रिटर्न मतलब जितना प्रॉफिट होता था वो उस हिसाब से सभी शेयर होल्डर में बांट देते थे। तो ये मॉडर्न स्टॉक शेयर्स मार्केट की यहाँ से पहली बार स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अगर एशिया में आते हैं तो एशिया का अभी जो हम लोग जानते हैं बीएसई, ये बीएसई अभी नाम है, पहले इसका नाम नहीं था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1855 में स्थापित हुआ था। इस करंट 1855 में इसमें 22 स्टॉक ब्रोकर थे जो मुंबई के टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुआ करते थे और कंपनियों को खरीद बिक्री किया करते थे। लगातार इन ब्रोकरों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई, जिसके कारण 1874 में इनके मीटिंग का प्लेस बरगद के पेड़ से हटा के दलाल स्ट्रीट ट्रांसफर कर दिया गया। 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के नाम पर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया ये। फिर 31 अगस्त 1957 को बीएसई को सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट से रिकॉग्नाइज किया गया, जो इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। 1986 में S&P बीएसई इंडेक्स लॉन्च किया गया, जो बीएसई के ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। मतलब कि बीएसई कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे हम बीएसई के जो इंडेक्स है सेंसेक्स उससे देख सकते हैं, जिसमें वर्तमान में करंट में 30 स्टॉक आते हैं। 2000 में बीएसई ने ओपन डेरिवेटिव्स मार्केट को ओपन किया और उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड स्टार्ट हो गया। और 2021-22 में ऑप्शन के साथ ही इक्विटी डेरिवेटिव्स भी बीएसई प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग होना चालू हो गया। 1992 में क्या था, 1992 के पहले सिर्फ बीएसई था, लेकिन उसके पहले कई सारे स्कैम्स हो गए, जैसे हर्षल में था स्कैम। तो उसके बाद सरकार ने रेगुलेशन किया थोड़ा सा और एनएसई की स्थापना की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये पहला फुल्ली मॉडर्न ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम था, जो ट्रेडिंग को सभी इन्वेस्टरों के लिए बहुत ईजी बना दिया। तो ये थी पूरी वर्ल्ड और इंडिया के शेयर मार्केट की जर्नी। कुल मिला के आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि भारत का शेयर मार्केट भारत की आज़ादी से पहले भी था। बस ये था कि उस समय रेगुलेशन प्राइवेट कुछ हाथों में या कुछ ऐसी संस्थाओं के हाथों में था। अब इसका रेगुलेशन भारत सरकार सेबी के थ्रू देख के करती है। तो इसमें ज़्यादा अब कोई ऐसा ड्रॉबैक बचा नहीं है। हालांकि ड्रॉबैक तो शेयर मार्केट ही है, लेकिन इस